बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कासा स्टेट एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से मैं ख्वाजा तलहा हुमायूं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम एक कंस्ट्रक्शन सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सीरीज़ की आज हम फर्स्ट एपिसोड करेंगे और इसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर जो वीडियोस आएंगी इस सीरीज़ से रिलेटेड वो आप देख सकें, आपको उसमें गाइडेंस मिल सके। हमारा जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन सीरीज़ का एपिसोड 1 का आज वो हमने सबसे पहले जो चूज़ किया है वो है ब्रिक्स, ईंट। जैसे कि पता है हमें कि हमारे घर के अंदर सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट या सबसे बेहतर जो इनिशियल बाइंग आती है वो ब्रिक्स की आती है। बड़े लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ब्रिक्स की क्वालिटी को कैसे देखा जाए। ब्रिक्स की जो क्वालिटी है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स लोगों ने सेट किए हुए हैं। कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और वो गाइडेंस दे के उनको एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसकी फर्दर जो वीडियोस मिलेंगी उसके अंदर इंशाल्लाह आपको ऑन साइट भी ये चीज़ बताई जाएगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे घर के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या आ जाती हैं। ब्रिक्स आ जाती हैं, स्टील आ जाता है और सैंड आ जाती है, सीमेंट आ जाता है। सबसे पहले हम ब्रिक्स की क्वालिटी को देखते हैं कि ब्रिक्स की क्वालिटी को हमने किस तरह चेक करना है, किन पैरामीटर्स पे चेक करना है, क्योंकि इसका कोई ब्रांड नहीं है। आप किसी भी ब्रिक को किसी भी तरह से ऐसा नहीं कह सकते जी कि XYZ ब्रांड को आप परचेज़ कर लें तो उसकी ब्रिक्स ठीक होंगी, ऐसा नहीं है। अदरवाइज़ जब आप स्टील परचेज़ करते हैं, सीमेंट परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि जी ये ब्रांड्स हैं, हम इन ब्रांड्स से XYZ ब्रांड से परचेज़ करेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी होगी। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन ब्रिक्स के अंदर आपको ऐसा कोई मामला नहीं होता। आपको उसको खुद ही एक अपने जो थंब रूल पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू उसको देखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपकी ब्रिक साइज़ इसके अंदर आता है। ब्रिक साइज़ के अंदर आपने देखना है कि जो आपने ईंट ली है मार्केट से, किसी भी अपने वेंडर से जब आप ब्रिक परचेज़ करते हैं तो उसका साइज़ जो होगा वो सेम आना चाहिए। उसके अंदर साइज़ के अंदर फ्लक्चुएशन ना हो। अगर आपकी साइट पे 5000 ब्रिक्स वहाँ पे एक दफ़ा उतर रही हैं तो उनके साइज़ के अंदर 90% 95% जो है वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए। साइज़ की जो उसकी स्टैंडर्ड है वो 9 इंचज़। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ब्रिक कंसीडर करते हैं तो 9 इंचज़ इसकी लेंथ, 4.5 इंचज़ इसकी डेप्थ और 3 इंचज़ इसकी हाइट होनी चाहिए। ये इसकी एक स्टैंडर्ड साइज़ है। इस स्टैंडर्ड साइज़ को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ब्रिक भी कम लगेगी, ईंट कम लगेगी। दूसरी चीज़ आपकी जो प्लास्टरिंग होगी वो अच्छी आएगी, खूबसूरत आएगी, उसके अंदर आपका फ़र्क नहीं आएगा और आपकी ईंट कम लगेगी। आपने अपनी ईंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए पहले तो ये देख लेना है कि जी उसका साइज़ स्टैंडर्ड हो, साइज़ जो है उसके अंदर आपकी फ्लक्चुएशन ना आए, सिमिलैरिटी हो। उसके अंदर बाद में दूसरी चीज़ आ जाएगी कि आपने देखनी है कि उसकी पकाई कैसी है, उसकी बेकिंग कैसी है। पकाई या उसकी बेकिंग को देखने के लिए आपने उसकी नॉकिंग साउंड चेक करनी है या उसको एटलीस्ट 1 मीटर की हाइट से किसी भी फर्श या किसी भी सख्त जगह पे सरफेस पे आपने उसको गिरा के चेक करना है कि वो ईंट टूटती तो नहीं है। ये आपने इस बिहेवियर को एटलीस्ट कोई 5 to 6 टाइम्स करना है रैंडम ईंट को लेने के बाद। वो ईंट नहीं टूटनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि वो आपकी बेकिंग है, उसकी पकाई ठीक है।
अव्वल ईंट या जो एक क्लास ब्रिक होती है उसकी पहली तो साइज़ की अवेलेबिलिटी, साइज़ की मेजरमेंट एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसकी क्वालिटी, ब्रिक क्वालिटी जो है उसकी बेकिंग वो अप टू मार्क होनी चाहिए। उसके अंदर आप अगर उसको 1 मीटर की हाइट से गिरा के चेक करते हैं तो उसके अंदर वो उसको टूटना नहीं चाहिए। और इसके बाद आ जाता है जी कि आपने ब्रिक परचेज़ करनी है तो उसके अंदर आपने क्वालिटी के बाद क्वांटिटी को भी ख्याल रखना है, मद्देनज़र रखना है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी साइड पे जो आपका वेंडर वहाँ पे ईंटें उतारता है वो भी कभी कभार पूरी नहीं होती, तो उसकी भी आपने मेजरमेंट कंप्लीट रखनी है। फर्दर आपको गाइड करेंगे कि आपने ब्रिक्स को किस तरह मेजर करना है, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आपको उसके अंदर भी आइडिया हो जाएगा कि हमारी कितनी ईंट लग रही है और कितनी आती है। क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपकी ईंटें पूरी नहीं आती और आप एंड ऑफ द डे जब आपकी वहाँ पे कंजम्पशन पूरी हो जाती है ब्रिक्स की, तो आप उसको काउंट ज़्यादा कर रहे होते हैं और वो एक्चुअल में कम लगी होती हैं। जब आपका ब्रिक साइज़ भी कंप्लीट होगा तो आपकी ईंटें भी कम लगेंगी, आपकी प्लस्टरिंग भी नीट आएगी, आपकी चुनाई भी खूबसूरत होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने अपनी ब्रिक क्वालिटी को मेजर करने के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि जी फाउंडेशन में हम जो खिंगर ईंट है या खंगरियाली ईंट है उसको इस्तेमाल कर लें और उसका फ़ायदा हो जाता है। एक्चुअली आपकी उसका फ़ायदा किसी किस्म का नहीं होगा, आपको एंड ऑफ द डे उसका नुकसान होगा। अगर तो आप कोई खिंगर ईंट या खंगरियाली ईंट को इस्तेमाल करते हैं अपनी फाउंडेशन में, तो उसके अंदर एक तो आपकी प्लस्टरिंग प्रॉपर नहीं आती, उसकी चुनाई अनइवन आएगी, आपको उसको लेवलिंग करने के लिए अपनी यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं करती। ओवर बेक्ड ब्रिक होती है, ज़्यादा पकाई वाली ईंट होती है, तो वो अपनी जो आपकी पकड़ है एक ईंट की दूसरी ईंट के साथ वो प्रॉपर नहीं करेगी। तो आप उस एंड ऑफ द डे उसको प्रॉपरली, ज़ाहिर है उसके नुकसानात होंगे और वो बेहतर नहीं रहेगी। बाकी आपके अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे या कोई क्यूरीज होंगी तो आप हमारे दिए गए नंबर पे उस पर रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिया गया नंबर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट्स पे फीडबैक ले सकते हैं। आई होप कि आपको ब्रिक क्वालिटी से रिलेटेड, इसके पैरामीटर से रिलेटेड इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप हमारे अगली आने वाली वीडियोज़ को भी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।